14 अक्टूबर है और दिन मंगलवार का। बिहार में विधानसभा चुनाव है। हर चैनल तरह तरह के बिंदु और सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन हमारा चैनल वह आपको दिखाने की कोशिश करेगा जो पूरी तरह से सच है। पर्दे के पीछे क्या चर्चा हो रही है। बीजेपी के उम्मीदवार का नाम की घोषणा हो गई और बीजेपी पार्टी ने रोहित पांडे पर अपना विश्वास जगाया, जो 1000 वोट से अगले बार अजीत शर्मा से चुनाव हार गए थे। और कई तरह की चर्चा पर्दे के पीछे चल रही है। चर्चाओं पर हम यह विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वह चर्चा करेंगे जरूर। बहुत पुराना रिश्ता है अश्विनी चौबे का और बीजेपी का। ये रिश्ता इतना पुराना है कि वह बक्सर से चुनाव लड़े, बीजेपी से चुनाव जीते भी, फिर वह दोबारा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां से टिकट नहीं मिलती है। उनके पुत्र को अगले बार भी टिकट नहीं मिली। एक बार चुनाव हार चुके हैं, दूसरी बार भी अश्विनी चौबे ने हर एक कोशिश की, लेकिन बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चाहता था, जो जानकारी हमारे पास में है, कि अश्विनी चौबे स्वयं चुनाव लड़े। लेकिन अश्विनी चौबे के बारे में बताया जाता है कोई व्यक्ति हो, मैं हूं पुत्र मोह। अश्विनी चौबे अंतिम तक अड़े रहे। जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मैं नहीं, मेरा पुत्र चुनाव लड़ेगा, लेकिन आखिर केंद्रीय नेतृत्व ने अंतिम समय में अपना जो पाला है वह चेंज किया। रोहित पांडे के पक्ष में बीजेपी के कदावर नेता थे। एक जो बड़ी लोबी थी वह ये बता रही थी कि रोहित पांडे एक सही और उचित उम्मीदवार बीजेपी के लिए, भागलपुर के लिए होंगे। लेकिन चुनाव आयोग और पुलिस हेडक्वार्टर को गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना है। जो लोग बिहार के जितने भी विधानसभा चुनाव है वहां से उम्मीदवार का दावेदारी ठोक रहे थे, या किसी पार्टी से भी हैं, या वो बाईपास के पास या अन्य कहीं पास वो जमीन खरीदे हुए हैं। और अभी इस बीच जब पार्टी टिकट दे रही है, सिंबल दे रही है, इस बीच यदि कोई भी नेता यदि अपनी जमीन बेच रहा है और जमीन बेचकर वो पैसा कहां लगाएगा। चर्चा है, चुनाव आयोग को ध्यान देना होगा। यदि कोई व्यक्ति जमीन की खरीद बिक्री कर रहा है और अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है, चुनाव के दौरान वह टिकट का दावेदार भी है और जमीन के कारोबार में भी शामिल है, और इस बीच वो जमीन बेच रहा है, कहां से बेचेगा। यहाँ रईस भागलपुर का मामला होगा तो भागलपुर रजिस्ट्री ऑफिस से बेचेगा। यदि मामला पटना का होगा तो पटना रजिस्ट्री ऑफिस से बेचेगा। जहां का जो व्यक्ति होगा वहीं से बेचेगा। तो चुनाव आयोग को इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई भू माफिया टिकट लेना चाहता हो या विधानसभा चुनाव की उम्मीदवारी के लिए वह हर कोशिश करता है, बल का, धन का किस प्रकार से दुरुपयोग ना हो। लोकसभा चुनाव में हमारा चैनल चिल्लाते रहा। प्रेमचंद साहब की वो पंक्तियां हैं, न्याय और नीति, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है न चाहती है। कई बड़े उम्मीदवार जो निर्दलीय लड़ सकते हैं, चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर। प्रीति शेखर जो बीजेपी की पुरानी उम्मीदवार है, महिला है, लोग पोस्ट कर रहे हैं, हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता है। प्रशांत विक्रम, उसकी भी चर्चा चल रही है, वह भी निर्दलीय लड़ सकते हैं। फिर यहां से जन स्वराज से सीनियर अधिवक्ता हैं, वह भी ब्राह्मण सौ जाति से आते हैं। अजीत शर्मा है, अजीत शर्मा 3 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है, पुलिस हेडक्वार्टर में एडीजी है स्पेशल ब्रांच सुनील कुमार, गंभीर बिंदुओं पर चुनाव आयोग को और पुलिस हेडक्वार्टर को ध्यान देना होगा कि आखिर जो उम्मीदवार दावेदारी में थे, मान लीजिए उनको टिकट नहीं मिलती है, बाद में क्या स्थिति बनेगी, जिले में क्या हो रहा है, किस तरह की गुटबाजी हो रही है, हर एक बिंदु पर कौन निगरानी रखेगा। तो सच देखना है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। भागलपुर ही नहीं, पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव में कहां क्या होगा ये हम बता देते हैं कि अश्विनी चौबे के पुत्र अजीत शाश्वत चौबे ने एनआर कटवा लिया है। हमारे पास जो जानकारी है, इस 17 अक्टूबर को वह अपना नामांकन निर्दलीय भरेंगे।
लेकिन राजनीतिक कैरियर जो उनके पूरे परिवार का था, आखिर उनके परिवार को ये टिकट नहीं मिली है। तो विरोध की भावना की बागी तेवर भी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन अब जो और परिस्थितियां पैदा लेगी, कौन कौन लोग उम्मीदवार हो सकते हैं, किसकी चर्चा, सोशल मीडिया में तो बहुत लोगों की चर्चा, कुछ लोगों का मैंने आपको नाम बता दिया, लेकिन हम सच आपको दिखाएंगे कहां गड़बड़ी हो रही है, कहां क्या सवाल उठ रहा है। एक एक चीज हम ऐसी बताएंगे, यदि चुनाव आयोग के द्वारा कहीं गड़बड़ी लगेगी, कहीं लगेगा कि यहां सवाल उठना चाहिए, तो हमारी कोशिश रहेगी कि वहां भी हम सवाल जरूर खड़े करेंगे। सच देखना है तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।